नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पीड़ित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कैसे दर्ज कराए, उसका प्रोसीजर क्या है। आज हम बात करते हैं कि यदि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पीड़ित मुकदमा वापस लेता है या समझौता करता है तो यह उसके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में समझौता करना शिकायतकर्ता के लिए कितना घातक है, जानते हैं। SC/ST अत्याचार अधिनियम की खास बात यह है कि इस एक्ट के मुताबिक इसके तहत किए गए अपराध में कानूनन समझौता करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस व ट्रायल कोर्ट भी इसमें समझौता नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत किए गए अपराध संज्ञेय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें कत्ल, डकैती, बलात्कार की तरह गंभीर माना जाता है। लेकिन देखने में यह आता है कि जब भी किसी SC/ST के व्यक्ति पर कोई भी गैर SC/ST का व्यक्ति अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, मारपीट व अन्य अपराध कारित करता है तो पीड़ित व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरा पक्ष शिकायतकर्ता पर मुकदमा वापस लेने या समझौते के लिए तमाम तरह का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता को मुकदमा वापस न लेने की सूरत में जान से मारने की धमकी या मोटा लालच दिया जाता है, या फिर विरोधी पक्ष भी पीड़ित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इन सभी लालच, धमकी, डर व दबाव में कहीं न कहीं शिकायतकर्ता डर जाता है और मुकदमा वापस लेने या समझौता के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कानून समझौते की अनुमति नहीं देता है, तो इस मामले में पुलिस का जांच अधिकारी साधारण समझौते से इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। इसके लिए शिकायतकर्ता से पुलिस द्वारा कहा जाता है कि वो एक शपथ पत्र पर यह लिख कर लाए कि मुकदमे में दर्ज कराई गई अत्याचार की घटना हुई ही नहीं या गलतफहमी में दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र लेने के बाद जांच अधिकारी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में लिखता है कि उसकी जांच में यह मुकदमा झूठा पाया गया तथा मुकदमे में दर्ज कराए गए तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। इस तरह के समझौते के आधार पर वापस लिए गए मुकदमों को पुलिस झूठे मुकदमों की सूची में डाल देती है। उसके बाद जब हर माह के अंत में SC/ST के तहत दर्ज मुकदमों की सूची बनती है तो उसमें पहले कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे कोर्ट में गए, दूसरे कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे झूठे पाए गए, और इस तरह के समझौता किए गए मुकदमों को झूठा पाए गए मुकदमों की सूची में डाल दिया जाता है। फिर ये सारे आंकड़े इकट्ठे होकर राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाते हैं, जहां पर वार्षिक रिपोर्ट में बताया जाता है कि SC/ST एक्ट के तहत इतने मुकदमे दर्ज हुए और उनमें से इतने मुकदमे झूठे पाए गए। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह कहा जाता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस सबसे SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने या ख़त्म करने की साजिशों को बल मिलता है। अब ऐसी स्थिति में करना ये है कि पीड़ितों को चाहिए कि वो पुलिस को शपथ पत्र न देकर इस मामले को समझौते के आधार पर हाई कोर्ट में IPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर मुकदमे को खारिज कराने का काम करें। इससे वे झूठे भी साबित नहीं होंगे तथा पुलिस उनके मुकदमे को सरकारी रिकॉर्ड में झूठा भी नहीं बता सकती है।
अतः अवगत कराना है कि SC/ST एक्ट में दर्ज कराए गए मुकदमों में अत्याचार की घटना को नकारने वाले तथ्यों के शपथ पत्र के आधार पर वापस लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर पीड़ित या विरोधी इस मुकदमे के बारे में RTI से सूचना हासिल करेंगे तो उसमें DSP द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में पीड़ित के मुकदमे को झूठा दर्शाया पाया जाएगा। अब झूठे मुकदमे के आधार पर शिकायतकर्ता के विपक्ष में हो क्या सकता है, जानते हैं इसको। इस मामले में पुलिस IPC की धारा 182 के तहत लोक सेवक को झूठी सूचना देने के बारे में शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है और शिकायतकर्ता द्वारा अपने मूल बयानों से मुकरने पर अदालत भी सुनवाई के दौरान स्वतः संज्ञान लेकर उसके खिलाफ CRPC की धारा 340 व 195 के तहत अदालत में झूठी रिपोर्ट देने के बारे में कार्यवाही कर सकती है। अभियुक्त भी झूठे मुकदमे के आधार पर मानहानि का दावा कर सकता है। अगर शिकायतकर्ता सरकारी नौकरी में है तो कोई भी उस रिपोर्ट की कापी RTI से प्राप्त कर शिकायतकर्ता के विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजकर उसकी नौकरी में बाधा पहुंचा सकता है। भविष्य में दोबारा शिकायतकर्ता के साथ अत्याचार की घटना होने पर आरोपी पहले मुकदमे की जांच अधिकारी द्वारा झूठी पाई गई रिपोर्ट को पुलिस के समक्ष पेश कर शिकायतकर्ता को आदतन झूठा सिद्ध कर सकता है। अगर शिकायतकर्ता किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो उनके द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे के आधार पर उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। शिकायतकर्ता के मुकदमा वापस लेने के बाद आरोपी लोग उसको डर गया या पैसा ले लिया आदि कहकर बदनाम कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अतः SC/ST के व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने ऊपर हुई अत्याचार की घटना को सत्यता और साक्ष्यों के आधार पर निसंकोच व निडर होकर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराकर अभियुक्त को सलाखों के पीछे भिजवाए और समझौते के बारे में बिल्कुल भी न सोचे। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय संविधान, जय भारत।